हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग को लेके और नए सिरे से लेके आप लोगों के साथ हाजिर हो गई हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है हो तो जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने लोग हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊँगी। और जो एक वो मिलती है ना, बहुत ही वो मिलता है कि हमारा वीडियो अच्छा जा रहा है, तो उससे और अच्छे मेहनत करने की कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे आप लोगों के साथ ब्लॉग ले आने की कोशिश करूँगी। तो होता है ना, आप लोगों के सपोर्ट से जो एक एनर्जी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की ज़रूरत है। मेरा चैनल आगे जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी हिम्मत को उड़ान भरने की एक वो दीजिए। नहीं तो होता है ना, जब व्यूज नहीं आते हैं तो मन बहुत डगमग हो जाता है कि यार शायद नहीं हो पाएगा। और इसलिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम छोटे यूट्यूबर का जो एक वो है ना वो जाएगा। कम से कम ये लगेगा कि हाँ हमारा चैनल जाएगा शायद। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, तो मैंने एक्सरसाइज किया, सारे काम करके उसके बाद आ गई और नहाने जा रही थी। तो मैं सोची कि आगे बच्चों का लंच बना देती हूँ। तो ये शाम का दूध था और मेरी शाम को ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं ध्यान ना दी, दूध नहीं बॉयल की। तो इसलिए और आज दूध अभी बॉयल कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि फट रहा है। तो वही मैं सोची कि फट भी जाए तो मैं उसका बना लूँगी पनीर। तो दूध ऐसे ही ख़राब हो जाता तो फिर मैं कुछ ना कुछ उसका यूज कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि अगर फट भी जाएगा तो कम से कम 1 लीटर दूध था, तो मैं उसका पनीर बना लूँगी, तो वो भी यूज में आ जाएगा। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ फेंकने से पहले कुछ ना कुछ तो उसका हो ही जाता है काम। तो मैं ये करने लगी कि थोड़ा सा ये बचा हुआ था दूध और ये थोड़ी सी लापरवाही से दूध फट गया, तो कोई नहीं, उसका भी यूज हो जाएगा, उसका बना लूँगी पनीर। क्योंकि हमारे गांव का दूध है ना, तो फिर बहुत ही अच्छा दूध होता है, उसमें पनीर काफ़ी 1 लीटर में पनीर काफ़ी में हो जाएगी। तो यहाँ मैं जा रही थी स्नान करने, तो मैंने सब्जी कर दिया। मैं सोची कि सब्जी को भून के जाती हूँ और नहा के आते तक में सब्जी मेरी पकी होगी, तो मैं बच्चों के लिए बना दूँगी पराठा। तो इस तरह से करती हूँ ना, तो कभी कभी तो स्नान कर लेती हूँ। आज ना एक्सरसाइज में थोड़ी सी लेट हो गया, तो इसलिए मैं सोची कि आगे सब्जी यहाँ रख देती हूँ पकने के लिए, और थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ आटा, और लगा के उसके बाद फिर जाऊँगी स्नान करने। तब तक सब्जी मेरी एकदम लो फ्लेम पे करके जाऊँगी, तो फिर वो पक जाएगी। तो इस तरह से हम गृहिणी का जो काम है ना, वो बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। क्योंकि इस समय इस टाइम सुबह का टाइम जो होता है ना, अगर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो कितनी जल्दी निपटाओ। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी यहाँ पक गई है। और उसके बाद मैं आ गई पूजा करने। मैं नहा धो के यहाँ आज बृहस्पतिवार था, तो फिर मैं बृहस्पति जी की पूजा करने आ गई। चना गुड़ जो प्रसाद उनका होता है वो लेके, धूप दीप जल तो सारे चीज़ों को मैंने चढ़ा लिया था। तो यहाँ ये देखिए धूप दीप करके और जल वगैरह मैंने चढ़ा लिया था। थोड़ा सा लेट मैंने वीडियो शूट किया, वहाँ से मैं पूजा पाठ करके आ गई अब किचन में। जो मेरा बच्चों का मैं बना लिया था मैंने लंच, और अब इनका टिफ़िन भर दूँगी, तो एक काम से तो फुर्सत हो जाऊंगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर अपना क्या होता है कि सारा दिन ही ये सारे काम को करना रहता है। कि अब मेरा तो झाड़ू पोछा घर का काम है, तो बच्चों को अगर टाइम से भेज दो ना, तो वो एक जो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं बच्चों का तो सबसे पहले करती हूँ, अन्यथा और जो काम है ना वो डिले कर देती हूँ, पर बच्चों का काम सबसे पहले करती हूँ। यहाँ तक तो मैंने कभी जल्दी शूट भी मैं वीडियो नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लगता है ना कि बच्चों का लंच बना दो, उसके बाद वीडियो सारे काम को शूट करूँगी, पर आगे बच्चों को भेज दो। तो यहाँ बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, अब मैं यहाँ आ गई अपने सारे कामों को करने। तो फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा ही बिस्तर बिखर चुके थे, तो जब बच्चे जाते हैं ना उसके बाद ही मैं हटाती हूँ। क्योंकि वो लोग जब तक रहते हैं ना, तो कहीं आते हैं, लेटते हैं, फिर जाते हैं, उठते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर यहाँ मेरी ननद जी फ़ोन की थी, तो मैं एक फ़ोन से बात कर रही थी और एक से रिकॉर्ड कर रही थी। तो फिर
अगर थोड़ा सा क्वालिटी में वो हो जाता है कि अगर दूसरे फ़ोन से थोड़ा सा दूसरे फ़ोन से करो ना तो क्वालिटी में चेंजिंग आ जाती है। तो फ़िलहाल वो बात कर रही थी, मैं सोची कि कब तक मेरा काम पीछे हो जाएगा। और पर भाई अगर जैसे हमारी ननद है या तो हमारे जो रिलेशन है ना, उससे भी वो रिश्ते भी लेके चलना पड़ता है, तो फिर बात भी करनी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप फ़ोन रखो और मैं वीडियो बनाऊँगी, ये भी नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं सोची कि मेरा काम पीछे हो जाएगा, तो काम ना पीछे हो इसलिए मैंने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया और इस फ़ोन से बात करना उचित समझा। तो क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं, इसमें थोड़ा सा भी खटास आया ना तो रिश्ते टूटने का डर होता है। तो हमें रिश्ते लेके चलना है, तो फिर इसलिए मैं कभी भी थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ सारे काम मेरे हो गए, बिस्तर वगैरह हो गया, अभी यहाँ ये सब अच्छे से कर दूँगी और उसके बाद झाड़ू पोछा लास्ट काम बचेगा। और मेरे घर में इस समय चल रहा है काम कारपेंटर का, तो इसलिए घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अगर घर में काम चले ना तो फिर घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरा घर भी इस समय वही हालत है। तो मैं कितना भी सही कर लूँ वो नहीं, जब तक वो कारपेंटर वाला काम ख़त्म नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही घर रहेंगे। तो यहाँ ये साड़ी थी, मैं सोची कि उस शाम को मैंने वो किया था तो फोल्ड कर करके रख ले रही हूँ और जो काम है वो थोड़ा बहुत कर लूँगी। इसमें अलमारी जब तक नहीं बन जाएगी ना तो घर बिल्कुल बिखरा ही रहेगा, वो सही होने के चांस नहीं है। क्योंकि मैं कहीं भी फोल्ड करके रखती हूँ ना, फिर बच्चे अपना कपड़ा ढूंढते हैं तो उसमें उथल पुथल मचा ही देते हैं, तो ये सारे हो जाते हैं। तो फिर इसलिए वो जब तक मेरा रैक नहीं बन के तैयार होगा ना तो ऐसे ही रहेगा सारे। तो फिर वो देखिए कब तक बन के आता है। तो इस मोबाइल से बनाई हूँ ना, पता नहीं, जबकि ये नई मोबाइल है, धुंधला धुंधला पता नहीं क्यों दिख रहा है। तो यहाँ मैं मेरा देखिए पूरा काम हो गया। मैं पर अभी बात कर रही थी क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद है और वहाँ से करके आ गई और खाना पीना हो चुका था। यहाँ मैं धुलने लगी बर्तन, क्योंकि शाम को ना हमारे यहाँ निमंत्रण है, क्योंकि मेरे देवर जी के बेटे का बर्थडे है। तो फिर वहाँ भी जाना था, तो सारे किचन की सफाई कर लूँगी और सारे बर्तन को धुल लूँगी, उसके बाद तैयार होके जाऊँगी। तो फिर अभी हमें गाय भैंस का भी करना था, तो मैं सोची कि वो भी कर लेती हूँ और उसके बाद स्नान करके नहा धो के पूजा पाठ करके शाम को पार्टी है तो शाम को जाऊँगी। और यहाँ बहुत सारे काम थे तो वो भी निपटाना ज़रूरी होता है, तो अपने किचन वगैरह को साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ सारे बर्तनों को अच्छे से धुल के उसके बाद साफ़ सफाई करके फिर से निकलूँगी। अगर कुछ पड़ जाता है ना तो वहाँ भी देखना होता है। तो आज मेरा दिन पूरा ऐसे ही गया, क्योंकि ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ इस समय। और क्योंकि रीज़न ये है, एक तो कारपेंटर का काम चल रहा है, उसमें भी ज़्यादा काम मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, और दूसरा इस समय मेरे यहाँ कुछ न कुछ चल ही रहा है। आज तो कथा था, वहाँ गई, सारे दिन टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो इसकी वजह से मैं पूरे अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पर कोई नहीं, अब 1-2 दिन बाद आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो फिर यहाँ ये देखिए सारे बर्तन को मैंने धुल लिया था। फ़िलहाल फ़ोन आ गया था देवरानी जी का कि कब कितने बजे निकलेंगे, तो वही बात कर रही थी। और यहाँ जो थोड़े बहुत और बर्तन बचे थे, और जब अगर कहीं जाओ ना तो ये लगता है कि सारे चीज़ों को करके और सारे काम को निपटा के तब जाओ, ताकि क्योंकि आते आते हमें बच जाएगा 10, क्योंकि 2-2 जगह निमंत्रण है। तो इसलिए एक मेरे चाची सास के यहाँ है और एक देवर जी के यहाँ है, 2-2 निमंत्रण है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-11 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही थी सारे काम को निपटा के तब चलती हूँ, क्योंकि आने के बाद कोई काम ना हो। क्योंकि अगर 2-2 जगह जाओ ना, उसके बाद थकान सी के बैठे रहो मुँह ढक के, तो थोड़ा सा थकान सी लग जाती है। तो इसलिए मैं सोची कि सारे काम को निपटा के जाऊँगी। तो ऐसे ही हम हाउसवाइफ का कैसे ही काम टाइम जाता है पता ही नहीं चलता। और ये भी बात है कि अपना हर फर्ज को निभाते हुए चलना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इस समय थोड़ी सी मुझे एक नर्वस फील होता है, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छे ब्लॉग या तो कोई सीख नहीं दे पा रही हूँ। पर कोई नहीं गाइज, आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मेरा बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और इस समय थोड़ा सा मैं बिजी होने के कारण ज़्यादा ब्लॉग नहीं आप
लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ना किचन का कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से तो यहाँ थोड़ा सा मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ऐसे दिख रहा था, जिससे बहुत ही ठीक नहीं दिख रहा था, तो इसलिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जाते जाते मैं सोची कि नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि कारपेंटर भैया लोग हैं ना, तो उनके लिए। तो फिर वहाँ नाश्ता भी मैंने बना दिया था, तो वो भी अभी धुलाई करना था। अगर कुछ एक तो घर पे बनाओ खाना वगैरह ना, तो फिर बहुत ज़्यादा काम भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो फिर जाते जाते ये लगता है कितना काम करके जाओ, ताकि आके उतना ज़्यादा काम ना रहे। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया। अब चलती हूँ आगे गाय भैंस को। ये देखिए इतना करते करते शाम होने लगी। तो यहाँ मैं कपड़ा चेंज करके पूजा पाठ करके उसके बाद आ गई थी। यहाँ थोड़ा बहुत जो काम था गाय भैंस को तो मैंने आगे ही खिला दिया था। तो जो गोबर वगैरह की थी ना, तो मैं सोची कि हटा देती हूँ, नहीं तो रात भर में बहुत ज़्यादा कचरा मचा के रख देंगी। तो फिर यहाँ मैं साफ़ सफाई कुल पूरा जितना है वो करके उसके बाद अब तैयार होके निकलूँगी देवर जी के यहाँ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा थोड़ा भी उजाला है, पर यहाँ मैं करके उसके बाद हाथ पैर धुलूँगी। हाथ पैर धुल के अब यहाँ से निकलूँगी तैयार होने। तब से आ गई। यहाँ थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया, यहाँ कारपेंटर भैया कर रहे थे, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है। तो अभी अलमारी बन रही थी। फ़िलहाल मुझे इस टेबल की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे टाड़ वगैरह पे और कहीं अगर पंखा वगैरह साफ़ करना हो ना, तो मेरे पास कोई टेबल नहीं थी। एक जो चरगुड़िया होती है ना, वो भी थी, तो फ़िलहाल इस समय नहीं थी, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो मैं सोची, वही मैं बोली कारपेंटर भैया से कि अगर जो प्लाई बचे हुए हैं तो उसी से मेरा ये बना दीजिए। तो इससे क्या होता है ना, जैसे फ़ैन वगैरह साफ़ करना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो बस मुझे 4 से 5 महीने में ही साफ़, क्योंकि कोई रहता था तो चेयर पकड़ता था, बेड को घसीटती थी, तो मैं जाके ऊपर साफ़ करती थी। अब ये बन जाएगा ना, तो आए दिन साफ़ सफाई होती रहेगी। तो इसके लिए मैं इनसे बोली कि कारपेंटर भैया से कि ये ज़रूरी है, मेरा बना दीजिए। तो सारे काम छोड़ के यही मेरा ये बनाने लगे, क्योंकि अभी मेरे रैक को बनने में टाइम है, 2 से 3 दिन अभी लगेंगे। तो फ़िलहाल ये बोले कि लाओ यही बना देता हूँ, क्योंकि इनको भी इससे काम था, तो इसलिए तो यहाँ ये बनाने लगे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और 2-3 दिन में आपको मैं और अच्छा ब्लॉग लाने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली में जितना है रियल लाइफ में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी वो सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम छोटे यूट्यूबर को आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक